नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज जो है अपने एमपी में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन काफी कुछ जो है कहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा तो बीजेपी के काम की उपलब्धियां भी गिनाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई भी योजना, चाहे लाडली बहन योजना हो या अन्य योजना हो जो पहले की शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई थी, उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो को गीता से कंपेयर किया और कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और जो भी वादे हमने किए हैं उन सभी वादों को समय के साथ पूरा किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से समझिए। तो मध्य प्रदेश में मौजूदा विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन के नेता और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया और एक मजदूर परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। यह सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, कांग्रेस में इसका अभाव है। ये लोग कपड़े प्रेस कराने लंदन जाते हैं, ये क्या समझेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के संबोधन पर विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर बात करें। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी में अगली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कांग्रेस ठोकर खाने के बाद ध्यान देती है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है। अरुण यादव ने इतना काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया। कांग्रेस को हमसे यह सीखना चाहिए, यह लोग आगे भी हमसे सीखेंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पवित्र ग्रंथ की तरह है। हमारे लिए यह गीता और रामायण की तरह है। यह 1 महीने की सरकार या 13 महीने की सरकार के लिए नहीं है, यह 5 साल के लिए है। हम 5 साल बाद संकल्प पत्र को लेकर आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम कई एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। हम जनता के बीच अपना एजेंडा लेकर जाते हैं और जनता उस पर मोहर लगाती है। मैं आज इस बात को लेकर चलना चाहता हूं। मैं अभी अपने सारे अलग अलग विभागों के बारे में बात हुई, यद्यपि यह बात सही है कि एजेंडे को बात करी। मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, यह गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहां दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त पे खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं। लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है? ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं। आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी आंखों से जाके देखना। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है, फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके
केवल पश्चिमानुकरण जो करने लगे हैं, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे भी रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहा है कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि पश्चिम के लोगों ने भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का जो काम है वो किया है। कुछ लोग सूर्योदय के दिन शुरुआत करते हैं, कुछ सूर्यास्त के बाद, लेकिन रात 12 बजे से दिन बदलने की यह कैसी शुरुआत है। वही कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा है, क्यों ना प्रदेश का समय आज से बदल दे। सीएम यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कारण विक्रम संवत की परंपरा खत्म हो गई, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू कर गलती सुधारी गई। उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 भाई प्रसिद्ध हैं, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम और विक्रमादित्य भर्तृहरि। विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या का मंदिर जो है बनवाया था। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने ऐलान जो है किया और उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी सहित कोई योजना बंद नहीं होगी। विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण तीर्थ स्थल विकसित भी किया जाएगा। सीएम मोहन यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये घोषणा भी की कि मध्य प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके पास इन योजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त पैसे जो है मौजूद हैं। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान कृष्ण के पांव पड़े, उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने गुरुवार को मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का अंतिम दिन था और इस दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, दरवती जो है गया, सप्तैता, मोक्षदायिका मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की 7 पवित्रम नगरी में से एक नगरी जो है अवंतिका का है, जहां से मैं आता हूं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव है कि यहाँ एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री का दर्जा मिल जाता है और एक मिल के मजदूर परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यहाँ काम पर लोगों का भरोसा है, काम और मेरिट के अनुसार चीजें मिलती है। परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये बात उन्होंने कहा कि एक मजदूर के परिवार को जो मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिल जाता है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार जता रहे हैं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कोई योजना बंद नहीं करने जा रही और आगे भी कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी सहित कोई भी योजना बंद नहीं होगी और सरकार ने सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि रखी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार उज्जैन, धार सहित उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे जहां श्री कृष्ण के चरण पड़े थे। बता दें कि इससे पहले भी मोहन यादव कह चुके हैं कि सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व के अंतर्गत महाकाल से लेकर ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, संकलनपुर से लगाकर कटनी मोहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर सरकार रोड मैप जो है बना रही है। सबका जो है कायाकल्प जो है बदला जाएगा, सब
की जो साफ सफाई से लेकर हर चीज़ का जो ध्यान है वो जो है के लिए मिलेगा। और ऐसे में अगर साफ तौर पर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, जहां पर इस तरीके से जो रिएक्शंस अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। मोहन यादव लगातार काम कर रहे थे, मोहन यादव ने लगातार अपने तरफ से प्रतिक्रियाएं दी, अपनी चीज़ें जो है रखी, अपनी तरफ से काम भी किया, अपने तरफ से पूरी एड़ी चोटी की जो जोड़ है उन्होंने लगाया और सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा किस तरीके से, उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया हुआ है, सरकार ने जो वादे किए हुए हैं, ये कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है, कितनी ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो ये इम्पोर्टेंस रखता है, जहाँ पर लोग या कोई भी व्यक्ति जो है इस चीज़ को समझ पा रहा है कि सरकार लगातार मध्य प्रदेश में रिपीट हो रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि जनता का भरोसा बीजेपी पर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है भरोसा करते हैं कि सरकार अगर ये आती है, सरकार ये बनती है तो काम जो है किया जाएगा। जनता ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बार बार काम के वजह से ही बनाई है। और अब नए मुख्यमंत्री के आने से लोगों में कई तरह के सवाल थे। कहा जा रहा था कि शायद नए मुख्यमंत्री आके कुछ नई योजनाओं को चालू करेंगे, जो कि सही बात है, चालू करेंगे, बट ये भी डर था कि लाडली बहन और लक्ष्मी जैसी योजनाओं को कहीं बंद तो नहीं कर देंगे। कहीं जो है योजनाओं को लेकर जो उनके लाभार्थी थे उनके दिल में भी कई सारे सवाल थे, लेकिन उन सभी का समाधान जो है मोहन यादव जी ने कर दिया है और कहा है कि किसी तरीके की कोई योजना बंद नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त धनराशि मौजूद है इन योजनाओं को चलाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने अपने तरफ से ये बातें भी स्पष्ट कर दी है कि जो जो फैसले या जो जो बातें चुनाव से पहले जनता को जो वादे किए गए हैं, इन 5 साल के समय में उन वादों को पूरी तरीके से निभाया जाएगा। और फिर 5 साल बाद जो है इन वादों को निभाने के बाद जनता से इस काम के बेसिस पे जो है वोट फिर से मांगा जाए। उन्होंने कहा कि ये बस बीजेपी की ही पार्टी है जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री और एक मजदूर के बेटे को मुख्यमंत्री बना सकती है। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि इनको कुछ अभाव नहीं है, ये जो कि अपने कपड़े प्रेस कराने लंदन जाते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस जो है क्या समझेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर जो है अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि बीजेपी अगली पीढ़ी का ध्यान रखती है। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है। यादव ने इतना काम ही नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से अगर आप देखेंगे कि उनको दरकिनार किया, कमलनाथ दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो पवित्र ग्रंथ की तरह हमारे लिए गीता और रामायण की तरह है, और 1 महीने की सरकार या 13 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ये 5 साल के लिए है। हम 5 साल बाद संकल्प पत्र को लेकर आपसे बात करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के काम को भी गिनवा रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, जो चीजें जो है बीजेपी ने कही है वो उसे समय के साथ पूरा करके ही दिखलाएगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा।